नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। और आप इस वक्त हम राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद है शहीद स्मारक पर। और आप हमारे सामने देख सकते हैं जो चतुर्थ श्रेणी के जो अभ्यर्थी है वो हमारे साथ सामने हैं। अभ्यर्थी जो है वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े उतार करके जो है इनको सरकार से अपनी मांगे मनवानी पड़ रही है। अपने वस्त्र उतार करके जो है ये अपनी मांगों को लेकर के खड़े हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी समेत सभी प्रक्रियाधीन जो अभ्यर्थी हैं, एक इकाई वोटिंग रूल जो है लागू करने की इनकी मांग है, जिसको लेकर ये बेरोजगार युवा हैं जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नियमों को तुरंत लागू किया जाए ताकि जो है इनका भी सरकारी नौकरी के अंदर नंबर आ सके। कहीं ना कहीं जो इसके अंदर अभ्यर्थी हैं, किसी की 40 साल की उम्र है, किसी की 35 साल की उम्र है, लगातार काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं और एक दो अंक से रह जाते हैं। उसके बाद में अब जो सरकार की जो मांग है वो लागू करने की इनकी मांग है कि सरकार उस मांगों को लागू किया जाए। काफ़ी अधिकारियों के पास और मंत्रियों के पास भी गए, ज्ञापन दिए, काफ़ी लंबे समय से धरना दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या इनकी मांगे मानती है या नहीं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और किस मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, ये 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर 4th ग्रेड जैसी बड़ी भर्तियों पर वेटिंग रूल्स लागू होता है तो तमाम बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो 2 गुना 3 गुना में पास हो रखे हैं, जिनकी डीबी हो रखी है। अगर इनको अपना न्याय मिल जाता है तो हजारों घरों में जो है रोशनी जलेगी और मुख्यमंत्री महोदय का युवा जो है वो हमेशा आभार व्यक्त करेगा। कितने समय से जो है आप प्रदर्शन कर रहे हो? लगभग आज हमारा धरना प्रदर्शन आज शुरू हुआ है। बाकी चीजें जो है हम काफी समय से कर रहे हैं और लगातार प्रयास हमारा जारी है। हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने चुके हैं, जिन्होंने जी न्यूज के माध्यम से युवाओं की आवाज को सोशल मीडिया पे किन किन को ज्ञापन सौंप चुके हो अभी तक? हम जवाहर सिंह बेडम, जोगाराम पटेल और बाबा किरोड़ी जैसे मंत्रियों से जो है ज्ञापन के माध्यम से मिल चुके हैं, पर्सनली मिल चुके हैं। सभी मंत्रियों से लगातार कॉल पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टिजनक जवाब जो है कोई भी मंत्री नहीं दे रहा है। आज हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हो और इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाए। क्या नाम है आपका? मोनू चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष युवा हुंकार एकीकृत महासंघ। जैसा कि उन्होंने बताया किरोड़ी लाल मीणा हमेशा युवाओं के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो क्या है इस बार क्यों वो युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए, सरकार का ये फर्ज बनता है, युवा बेरोजगारों की मांग है और बहुत जायज मांग है। 1 वर्ष की वेटिंग सूची का लाने का प्रावधान सरकार लेकर आई है। किस लिए लेकर आई है? कि युवाओं को रोजगार मिले और समय पर मिले। नई भर्ती ना निकालकर जो भर्ती चल रही है, जो पद खाली रह जाते हैं या जो लोग इस्तीफा दे के जाते हैं, उनकी जगह पर इन युवाओं को रोजगार मिल सके। बावजूद इसके अब सरकार कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ी हुई है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती पे ये जो है नियम लागू नहीं होता। ये गलत है। तुरंत प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर ये जो परिपत्र इन्होंने जारी किया है जून के माह में, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लागू होना चाहिए। सरकार खुद मान चुकी है कि इस परिपत्र से जो है नौकरियां जल्दी मिलेंगी, पद जल्दी भरेंगे और नई भर्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समय रहते अगर युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हो, आपका ध्येय है कि युवाओं को रोजगार मिले, तो फिर आपको तुरंत प्रभाव से इस परिपत्र को 1 वर्ष की वेटिंग सूची का जो प्रपत्र आपने जारी किया है, जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, तुरंत प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लागू किया जाए और प्रक्रियाधीन भर्ती पर लागू किया जाए। क्या लगता है प्रदर्शन आप कर रहे हो, कब तक जो है समाधान हो पाएगा? क्योंकि लगातार जो है छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं सुन रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, लगातार युवा साथी हमारे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरनों के माध्यम से सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि युवा एक जायज मांग आपके सामने रख रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को भी युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि युवा एकजुट होगा तो आपको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। और कोई ऐसी मांग नहीं है, कोई गलत मांग नहीं है युवाओं की, बहुत ही जायज मांग है। आप नौकरी देना चाहते हो, वो नौकरी लेना चाहते हैं और ऐसा नहीं खोज के लेना चाहते हैं किसी से, उनका हक है, उसको लेना चाहते हैं। वो कोई ऐसी बेजायज मांग नहीं कर रहे हैं जिसको आप पूरी नहीं कर सकते। आराम से पूरी कर सकते हो। आपने परिपत्र जारी किया है, अभी अंतिम चयन सूची जारी हुई है, 3 महीने तक तो वैसे भी वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान इस पे लागू होगा। तो 1 वर्ष तक जो आपने जारी किया है कि 1 वर्ष तक वेटिंग सूची हम निकाल सकते हैं, तो इस भर्ती में परेशानी कहां आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मैं पुरजोर तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सरकार से ये मांग करना चाहूंगा, हमारे युवा साथी लगातार इस मांग को बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं। हमारे विवेकानंद भाई, मोनू भाई और जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती
में वेटिंग लिस्ट जो आपने नियम जो लागू जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पे जो है वो लागू हो। जैसे आगे आपने रोजगार की बात करी, नई भर्ती की बात करी। नई भर्ती जब आती है, कोई सी भी भर्ती आए, तो उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो इसके अंदर युवाओं को कैसे फायदा है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। भाई सिंपल सी बात है, आप कोई भर्ती निकालते हो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती को देख लो, पिछली बार कब किया ये। अब जब दोबारा तुम चाहोगे कि भाई इसी भर्ती को, नई भर्ती निकालकर हम इसको भरेंगे पदों को, तो बहुत एक लंबा समय निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि जो आप वेटिंग लिस्ट है उन पदों को भरो, शीघ्र नियुक्ति मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सबका फायदा होगा। युवा आपकी वाही वाही करेंगे, परेशानी कोई बात ही नहीं है। युवा रोजगार कोई आपका खिलाफ या विरोध करने तो यहाँ इकट्ठा हुआ नहीं है। एक जायज मांग को लेकर आया है, उसे पूरी कर दो, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप पूरी करोगे, नहीं तो ये आंदोलन जो है, जो युवाओं का जो रोष है, ये बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर सरकार को उससे नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणछोड़ बाबू शर्मा है। कहाँ से आए हो? मैं धौलपुर से आया हूँ सर। धौलपुर से जयपुर जी सर। प्रदर्शन करने के लिए क्या लगता है, सरकार जो है आपकी मांगों को क्या पूरा करेगी? सर हमारी सरकार को मांग पूरा करना चाहिए। जैसे कि आप छात्रों के संगठन को देख रहे हैं कि छात्र आज किस हद पर जा रहे हैं अपने नियमों के लिए। छात्रों में भी एक ललक हो गई है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। अगर हमारी भजनलाल सरकार मांग सुनती है तो अच्छा है, हम प्रदर्शन करते रहेंगे, और उसका खामियाजा उसको ये पंचायत चुनाव है उसमें बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम भजनलाल जी कहना चाहते हैं, आप किसी की बातों में ना आकर युवाओं पर ध्यान दें। आप युवाओं के इसमें कार्य करना चाहते हो, उसे कार्य करें। कृपया आप एक नियम को देखें जो एक्चुअल में लागू होने लायक है, उसे लागू करें। हम कोई अनावश्यक मांग नहीं कर रहे हैं या कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं जिसे आप लागू नहीं करने। हम वाकई कदाचार मांग कर रहे हैं जो बिल्कुल लागू होनी चाहिए, जिससे युवाओं को फायदा होगा, और आपका युवा जय जयकार करेगा, आपको बहुत फायदा होगा सर। और मैं कोटा से आया हूँ, है ना। हमारी सरकार से फरवरी से ही, जब से बजट में घोषणा करी कि ये नियम लागू करेंगे, तो युवा में एक ललक जुड़ी कि भाई ये नियम लागू होगा तो बहुत सारे युवाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ने जून के महीने में 4 जून को एक क्या नाम परिपत्र जारी किया, जिसके अंदर इस नियम को लागू करके आगामी भर्ती में इस नियम को लागू करके युवाओं को हताश किया। तो युवा चाहते हैं कि ना ये नियम अगर आगामी भर्तियों में लागू होगा तो सरकार के कार्यकाल में तो ये इस नियम का युवाओं को फायदा ही नहीं मिलेगा। 2028 में अगर आज की नियम लागू होता है तो इसका फायदा, आज कोई भर्ती आएगी तो वो 2028 में उसको फायदा मिलेगा। तो 2028 में सरकार का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो सरकार को इसमें फायदा क्या है? अगर सरकार आज इस नियम को प्रज्ञाधीन भर्ती में लागू करती है तो प्रज्ञाधीन भर्ती में आज सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, जो कि सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है। और इस भर्ती में आप जो भी उच्चधारी जो भी थे उन्होंने इसमें भाग लिया, तो वो इसमें कम से कम 15 से 20 हजार पद खाली करके दूसरे पदों में चले जाएंगे, दूसरी वैकेंसियों में चले जाएंगे। तो इससे बहुत सारे पद खाली होके वापस बैकलॉग में जाके फिर उनकी भर्ती होगी। 10 साल बाद भर्ती आएगी। ये भर्ती खुद 34 साल में सरकार ने निकाली है। तो इस भर्ती को क्या अटकाना चाहते हैं, बाद में जाके युवाओं को खत्म कर देना चाह रहे हैं आप। ये बंदा हमारे साथ में है, आप देख सकते हो इनकी उम्र, हमारे भाई ये इनकी उम्र 42 साल की उम्र हो चुकी है। अगर आप इस भर्ती का फायदा आने वाली भर्ती में देंगे और ये बंदा अगली भर्ती में भी सिलेक्शन ले लेता है तो इसको तो मर जाएगा। क्या मतलब है सर? इसकी तो उम्र ही खत्म हो जाएगी, है उम्र ही खत्म हो जाएगी। तो इसको फायदा सरकार को यही 15 से 20 हजार परिवारों को इसमें आपको मतलब खुशी आएगी और सरकार को वोटिंग में भी इसका लाभ मिलेगा। अगर अगर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं हमारी यही भर्ती में यही मांगे, अगर रूल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं। करके अलग से प्रदर्शन कर रहे हो तो क्या मामला है? क्या अगर सरकार आपकी बातें जो है वो नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा यही कदम है सर, हमारे सितंबर में ओवरेज हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा लास्ट ऑप्शन है, सरकार हमारी मांगे मानती है तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। अगर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी को वोट नहीं देंगे सर। हमने बीजेपी को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन अगर आज हमारी मांग नहीं मानती है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी की बात है ये सर, हमारा भविष्य की बात है। हम ओवरेज की कगार पे लास्ट यही भर्ती, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। अगर ऑप्शन होता तो हम कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कर लेते। हम डिप्रेशन के शिकार है 14 साल से, फिर भी हमने जैसे तैसे 156 नंबर ला करके हमारे नॉर्मलाइजेशन में 8.50 नंबर घटा दिए। हम पॉइंटों से अभी रह रहे हैं सर। अगर इसमें हमारा 1 ईयर वेटिंग रूल लागू होता है तो हमारे को नौकरी मिल जाएगी सर। अगर नहीं किया तो हम कभी भी बीजेपी को, इतने जो बंदे हैं बेरोजगार, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे सर। हमारा यही है कि 1 ईयर वेटिंग रूल लागू किया जाए। मेरा भजनलाल सरकार से निवेदन है कि क्या नाम से वेटिंग रूम लागू करें। आप क्या सोचते हो? मैं सीएम साहब से बोलना चाहता हूँ सीधा, आप क्या सोचते हो?
अरे यार कौन है माइक में बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सब लोग बैठ दो, मैं कह रहा हूँ एक बार हम बैठ दो। हाँ एक भर्ती के लिए भी आए हुए हैं इस भर्ती में। एक सवाल रहेगा, आलोक राज से क्या बात हुई, आलोक राज ने क्या बोला उसको लेकर क्या बताना होता है? हमारे आलोक शर्मा है अध्यक्ष लगे। अरे भाई सुनो, धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम आए हैं टेक्नीशियन थर्ड जो विद्युत बोर्ड में वैकेंसी चल रही है, उसमें वेटिंग रूम लागू करवाने के लिए हमारे सरकार ने इन सर्विस वालों को 7% आरक्षण दिया है, जिसके चक्कर में कम से कम 400 सीट खराब हुई है। अगर इन सर्विस आती है तो सबसे ज्यादा वेटिंग हमारी टेक्नीशियन की आएगी, और जो भी पॉइंटों में 1 या 2 नंबर से रहे हैं कुछ सभी भाइयों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट वेटिंग रूल लागू नहीं करती है तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में इनको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। लोगों में बोलना है कि 1 ईयर वेटिंग नियम लागू कब होगा, आपके सामने है कंडीशन सारी। और अभी शिवकांत भाई ने बोला है कि हमको 3 दिन यहाँ बैठे रहना है, चाहे परमिशन मिले चाहे मत मिले। लोकतंत्र है भारत में, राजस्थान में, तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि हमारे सरकार स्तर से वार्ता नहीं हो जाती, लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हिलेंगे नहीं यहाँ से। आलोक राज जी का इस मामले को लेकर के क्या कहना है? मैं मुरलीधर शर्मा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आलोक राज जी से कम भी मैं 4 से 5 बार विद्यार्थियों को लेकर के मिल चुका हूं कर्मचारी चयन बोर्ड में। 3-4 बार उनका इंटरव्यू भी ले चुका हूं। आलोक राज जी 200% पॉजिटिव है। आलोक राज जी को खुद को पता है कि यहाँ सीटें खराब हो रही है, 33 श्रेणी में सीटें खराब हो रही है, तो 4th ग्रेड में कम से कम भी 15 से 20 हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इसलिए आलोक राज जी ने सरकार से भी 2000 बार बात कर ली है, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, लीगल इश्यू। अगर ये लीगल इश्यू सोल्व हो जाएगा तो 4th ग्रेड के अंतर्गत इस नियम को कोई भी लागू होने से नहीं रोक सकता है। और लीगल इश्यू वो ऐसा बता रहे हैं कि जो अभी अपन ने बजट घोषणा हुई है और उसके बाद में जो परिपत्र जारी हुआ उसके बाद की भर्तियों पे होता है, पुरानी भर्तियों पे नहीं होता है। तो लीगल इश्यू में अभी बहुत सारे ऐसे नियम है जो दिव्यांग भाई लोग हैं उनकी जो जांच हो रही है अभी, तो वो पिछली भर्तियों पे भी हो रही है। तो वो जो नियम है वो पिछली भर्तियों पे कैसे लागू हो गया? तो राजस्थान के जो ये 4th ग्रेड में 1 ईयर वेटिंग नियम है वो जो है इस भर्ती पे भी लागू हो सकता है। कोई लीगल इश्यू नहीं होता है जब मुख्यमंत्री जी का पेन चलता है। तो और आलोक राज जी खुद इस पे पॉजिटिव है और उन्होंने कहा कि मैं एक बार और खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उपेंद्र यादव जी ने भी बोला कि मैंने आप लोगों के लिए समय ले रखा है मुख्यमंत्री जी से। हनुमान किसान पॉजिटिव है। जितने भी बड़े नेता हैं वो सब हमारे साथ है और जितने भी आप लोग पत्रकार भाई बहन हो वो भी हमारे साथ हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी मांग आगे पहुंचाओगे।